नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर की मौत के मामले में फरार चल रहे राहुल और उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन अभी तक दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने राहुल और उसके परिवार पर लुकआउट नोटिस जारी करते हुए 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इंदौर में वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के मामले में मां ने राहुल को डर फिल्म का शाहरुख खान बताया है। इस पूरे मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वैशाली हमेशा राहुल को डर का शाहरुख खान कहती थी, उससे हमेशा डर कर रहती थी। वैशाली 2 साल से लगातार महामृत्युंजय का जाप कर रही थी और मेडिटेशन भी करती थी। वैशाली की मां का कहना है कि हम समझ नहीं पाए कि वैशाली महामृत्युंजय का जाप और मेडिटेशन क्यों करती है। 20 अक्टूबर को वैशाली और मितेश की शादी होनी थी, जिसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी कर दिया था। आवेदन में 20 तारीख को इंदौर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर कोर्ट मैरिज होनी थी, लेकिन उसके पहले ही वैशाली ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। वैशाली की मां ने आरोप लगाया है कि राहुल ने मितेश को अनर्गल मैसेज कर शादी तोड़ने की कोशिश की थी। परिजन राहुल और दिशा पर हत्या का प्रकरण दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। नहीं, राहुल से डर नहीं था। एक्चुअली वैशाली का वीज़ा लगवाना था हमको। अच्छा। यूएसए का, क्योंकि मितेश यूएसए का है। अच्छा। तो उसके लिए पहले हमको कोर्ट, बाद में हम सोशल वेडिंग करते जब इसका वीज़ा आ जाता था। तो सोशल वेडिंग हम बाद में करने वाले थे। अच्छा। कि इसकी जैसे इसके वीज़ा आ जाएगा तो हम सोशल वेडिंग कर देंगे। सिर्फ हमको कोर्ट मैरिज वीज़ा के लिए चाहिए थी। अच्छा, सर्टिफिकेट चाहिए था। बहुत बोल्ड हैं, उनके लगातार वीडियोस भी आपके सामने आ रहे हैं। बहुत बोल्ड है वो। सुशांत सिंह राजपूत में भी उन्होंने खूब, किसी से वो डरने वाली नहीं थी, पर इस राहुल ने उसको इतना मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया था कि जो लड़की, मतलब वो, उसने 8 दिन पहले अपने एक दोस्त को सुसाइड करने से बचाया। मेरे सामने की बात है, फ़ोन पे अपने एक दोस्त को सुसाइड करने से बचाया उसने। हाँ, और खुद ने उसने स्टेप उठाया। मतलब वो कितनी मजबूर थी अंदर से। वो मजबूरी क्या थी, क्या लगा आपको कुछ? क्योंकि फोटो ये मजबूरी थी, आई डोंट नो, इसके बारे में नॉलेज नहीं, पर वो बोलती थी कि इसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, राहुल ने मेरी लाइफ ख़राब करी। उसने अब वो उसकी सब उसमें मिल जाएगी। यही बताया ना कि वो राहुल और उसकी वाइफ मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। राहुल और उसकी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। दिशा तो बोलती है कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी तेरी लाइफ, और बाकी राहुल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हरेसमेंट। राहुल वैशाली से शादी करना चाहता था, ऐसी कुछ बात? उसने वैशाली को, जब उसकी वैशाली से जब शुरू परिचय हुआ तो उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ को तलाक देके तेरे से शादी करूंगा। हालांकि ये इम्पॉसिबल बात थी, बस सिर्फ वैशाली को कन्विंस करने के लिए, वैशाली को अपने चक्कर में लेने के लिए उसने वैशाली को ये बात बोली। अच्छा। हाँ, लेकिन वैशाली को समझ में आ गया कि ये ऐसा होना नहीं है, तो वैशाली, और फिर उसकी एंगेजमेंट इधर हो गई। तो वैशाली उससे बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं निकाला। उसने जकड़ के रखा था वैशाली को, कुछ भी उसको इमोशनली वो करके वापस वो अपनी तरफ खींचना चाहता था। और वैशाली फिर बाहर निकालना चाहती, फिर खींचता, और वैशाली को ज़बरदस्ती, मतलब एक तरह से जैसे धमकियाँ देना, कुछ भी करना। तो ये वैशाली ने उसी दिन बताई थी कि मतलब मेरे को मजबूर कर देता है इतना कि मैं इसके पास जाऊँ। अच्छा। हाँ, और नहीं जाए तो फिर अलग-अलग तरीके से नहीं जाए तो अब ये वो बस ये बात जो मेरे को बोली वो बता सकते। अच्छा, कई सारी ऐसी चीज़ें को अध्यात्म से भी जुड़ी हुई थी इस वक्त लास्ट टाइम। बहुत वो तो महामृत्युंजय जाप डेली 1 घंटा सुनना, मेडिटेशन करना। इतनी सदगुरु की बुक्स रखी हैं, नीचे ही रखी हैं, मैं अभी रूम से उठा के लाई हूँ। गीता वगैरह सब पढ़ती थी वो, इतनी बुक्स पढ़ती थी वो। तो वो लड़की जो मतलब इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक थी, और ये तो डर गई। मतलब समझो कितना प्रेशर था उसके ऊपर कि वो इतनी डर गई कि उसको ये कदम स्टेप लेनी पड़ी। कि उसका ये था कि मैं जीते जी तो इंसाफ, राहुल को सज़ा नहीं दिला पाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद उसको सज़ा जरूर मिलेगी। क्या राहुल से इस कदर भी डर था कि कहीं दोस्तों से मिलने नहीं जाती थी, कहीं बाहर नहीं निकलना बंद कर दिया था इन्होंने, सोशल लाइफ एक तरीके से इन्होंने? उस पूरे मामले में पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है। बहरहाल उसमें कुछ तथ्यों को इकट्ठा किया गया है। जो तथ्य और मुक्ता सुसाइड नोट्स वहाँ से मिले हैं, उससे जुड़े हुए जो दूसरे तथ्य हैं, मुख्य तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे जुड़े तथ्य, और उसमें जो कुछ 1-2 लोगों का और नाम आया है, उनसे जो जुड़ी जानकारी है उस पर पुलिस काम कर रही है। शीघ्र इस दिशा में उन तथ्यों के इकट्ठा होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वो घटना के समय से ही फरार थे, क्योंकि पुलिस एफआईआर उसमें तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने उसमें अगले 7-8 घंटे के बाद उसमें एफआईआर भी कर दिया था, लेकिन उसके पूर्व चूँकि उनको अनदेखा था तो पहले फरार हो गए हैं। बहरहाल पुलिस उसमें सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद। सर, फरारी के दौरान कहाँ भाग सकते हैं? कुछ लुकआउट नोटिस जारी? उसमें पुलिस की टीमें गठित की गई हैं जो सारे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। नोटिस जारी होंगे सर? लुकआउट नोटिस? उसमें लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है।
वहीं पूरे मामले में पुलिस ने फरार चल रहे राहुल और उसके परिवारजनों पर लुकआउट नोटिस जारी करते हुए 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सरकार भी काफी सजग रह रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वयं पूरे मामले को लेकर मीडिया से चर्चा कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है, जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश से। दोनों राहुल मलवानी और डिशा मलवानी, ये दोनों पर 5-5 हजार का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी हैं, उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यूएस में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।